मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केपीएस एकेडमी। आज आप लोगों का हमारे चैनल केपीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम पिछले क्लास में कक्षा 10 का एक्सरसाइज जो है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जान लिए थे। तो आज हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 2 जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 और एक्सरसाइज हमारा है 3.1। चैप्टर का नाम हमारा है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम जान रहे हैं। इसके बारे में जान रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन सीख चुके हैं, आज हम जानेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरे का पहला प्रश्न देखिए। दूसरे के पहले प्रश्न में हमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, पहले ये हम जानेंगे। तो दूसरे में हमें बोला है क्या क्वेश्चन में कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें, ये जितने भी हमारे कंडीशन थे प्रतिच्छेद का, समांतर का, समपाती का, ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख कर आइए, तब आपको ये क्लास अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है 5x - 4y = 5। तो इस इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन इसमें हमको दिया गया है, दूसरे इक्वेशन की बात करें तो 2x - 3y = यहाँ हमें दिया है 7। यही हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं। इनको हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से की वैल्यू निकाल कर बतानी है कि ये कैसी है, समांतर है कि समपाती है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बताए हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा तो उनकी तुलना देखिए हम इनसे करेंगे। A1x B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0। इनसे तुलना करके यहाँ से हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू पहले ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद तो हम बता पाएंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर है कि समपाती। तो चलिए इसको ऐसा करने के लिए पहले इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 5x - 4y। ये इधर है प्लस में 5, इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा = 0, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है। सारी वैल्यू इधर होनी चाहिए 0 के पहले। उसी प्रकार इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब दोनों की तुलना करेंगे तो लिखेंगे तुलना करने पर, समझ लीजिए तुलना हम उससे कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ तुलना करने पर यहाँ से हमें मिलेगा A1 की बात करें तो A1 क्या, पहले समीकरण की तुलना पहले वाले से करेंगे तो यहाँ A1 की वैल्यू हो जाएगी 5, B1 की वैल्यू हो जाएगी साइन के साथ लिखेंगे तो -4 और C1 की वैल्यू हो जाएगी साइन के साथ -5। A2 की बात करें तो A2 की वैल्यू देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 2, B2 की वैल्यू हो जाएगी -3
और C2 की वैल्यू हो जाएगी -7। अब यहाँ से यदि हम A1/A2 का मान निकालें तो ये हो जाएगा 5/2, 5 ये 2 ये। यदि हम B1/B2 की वैल्यू निकालें तो देखिए यहाँ हो जाएगा -4/-3, माइनस से माइनस को काट देंगे तो 4/3। इसी प्रकार C1/C2 का मान निकालें तो -5/-7, माइनस से माइनस काट देंगे तो 5/7। तो ये हमारा हो गया क्या, A1/A2, B1/A2, C1/C2 की वैल्यू हम निकाल लिए तुलना करके। यदि ये हमको मिल गया तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बताएंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं। देखिए हम कंडीशन फिर से बता देते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, यदि B1/B2 होता है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती हैं। और यदि यही रेखाएं A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आए इसकी वैल्यू, तो यहाँ से ये रेखाएं समांतर कहलाएंगी। यदि यही तीसरा हो गया A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, ये तीनों बराबर हो जाए तो ये रेखाएं हमारी समपाती कहलाएंगी। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हमारा दिखाई दे रहा है कि इसमें A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, तो है नहीं, तो इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 5/2 है इसकी वैल्यू, यहाँ 4/3 है, तो 5/2 कभी भी 4/3 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी हम कहेंगे अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं। बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में बस इतना ही हमको करना है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ अपने मित्र दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। और जो मित्र दोस्त या फिर विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन जानेंगे। तो देखिए दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में भी हमको रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। इसमें है पहला इक्वेशन 9x प्लस के, यहाँ पर हमारा क्या है 3y प्लस के 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 0, सॉरी यहाँ पर 12 है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन इसमें दिया है 18x प्लस के, 18x प्लस के यहाँ पर दिया गया हमको 6y प्लस के, यहाँ पर दिया गया हमको 24 और बराबर में 0। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया सेकेंड। देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे पिछले जैसा ही। तो तुलना करने पर तुलना करते हैं तो यहाँ A1 की वैल्यू हमको मिलेगी 9, B1 की वैल्यू मिलेगी यहाँ हमको 3 और C1 की वैल्यू मिलेगी हमको 12, A2 की वैल्यू मिलेगी हमको 18, B2 की वैल्यू मिलेगी हमको 6 और C2 की वैल्यू मिलेगी हमको 24। और इसके बाद हम आगे जानेंगे अब A1/A2 की वैल्यू। तो 9/18 की बात करें तो इसको काट देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। B1/B2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3/6, काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 की बात करें तो ये हो जाएगा 12/24, काट देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। देखिए सबकी वैल्यू 1/2 आई है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर हैं तो हम कहेंगे अतः
ये रेखाएं क्योंकि जब तीनों बराबर आता है तो बताए थे कि ये समपाती का कंडीशन होता है, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी, यानी समपाती। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो सब आसान है, बस कंडीशन आपको फॉलो करना है, कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, याद रहना चाहिए, और साथ ही साथ ये हमारे जो कॉन्सेप्ट निकालने के A1/A2 B1/B2 ये आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए धड़ाक से क्वेश्चन लग जाएगा, बिल्कुल मक्खन के जैसा प्रश्न आपको सॉल्व करके तुरंत ही आंसर ला देंगे। सारा प्रश्न आपको मक्खन लगेगा। प्रश्न इतना ही, अब किसी भी प्रश्न को आप लगाएं तो उसको हमेशा सरल से सरल बनाने का प्रयास करें। जितना आप सरल बनाकर पढ़ेंगे उतना आपको मजा भी आएगा। और मैथ्स में जब हमें क्वेश्चन अच्छे ढंग से आता है तो हमारा पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मन लगता है। यदि हमारा क्वेश्चन कोई लगाए, एक क्वेश्चन नहीं आया, फिर दूसरा लगाया, दूसरा भी नहीं आया, फिर तीसरा लगाया, तीसरा भी नहीं आया, तो वहीं से हमारा क्या होता है, मनोबल टूट जाता है और फिर हमें लगता है कि हमें मैथ आएगा ही नहीं। तो मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस उसे आप सरल बनाकर पढ़िए तो देखिए कितना मजा आएगा। तब मैथ से आसान आपको कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगेगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को आप इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम 2026-27 में आपको जरूर से जरूर इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वो क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, और इसी में एक का क्वेश्चन और ऐड कर देगा संगत असंगत या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। अब इसके हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया 6x - 3y + 10। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 6x - 3y + के 10 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 2x - के y + के 9 = के 0। ये इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर भी तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर फिर देखिए हम इसमें इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, फिर आपसे बता रहे हैं कि डायरेक्ट हम तुलना कर रहे हैं इससे इसकी। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि सर तुलना करने के लिए लिख रहे हैं और किससे कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि तुलना कर रहे हैं हम इन इक्वेशन का इन इक्वेशन से। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, तुलना करने पर यहाँ A1 की वैल्यू देखी जाए तो 6 है, B1 की वैल्यू देखी जाए तो -3 है, और C1 की वैल्यू देखी जाए तो 10 है। देखिए यहाँ A1 की जगह हमारा 6, B1 की जगह -3 और C1 की जगह हमारा +10 है। इसी प्रकार A2 की जगह देखा जाए तो 2 है, B2 की जगह देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे यानी -1 है, और C2 की जगह 9। अब इसके बाद यहाँ पर A1/A2 का मान निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, काट देंगे 2 यहीं 6। इसके बाद यहाँ पर B1/B2 की बात करेंगे तो -3/-1 ये कैंसिल आ जाएगा, 3 × 3 यानी 3। C1/C2 की बात करें तो ये 10/9। तो अब यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन जो होता है कहेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं ये कंडीशन किसका है, समांतर का है। तो समांतर का तो हम कहेंगे ये रेखाएं समांतर है। कंडीशन आपको ये याद रखना है कि कैसा रहेगा तो कैसी रेखाएं होंगी। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप इसको अच्छे ढंग से देखिए, कितना मक्खन की तरह सारा सवाल लग जा रहा है। सबका सब क्वेश्चन मक्खन हो जाएगा बच्चों, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए सारा प्रश्न आपको मक्खन जैसा लगेगा।
तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में से नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आगे हम तीसरा क्वेश्चन जानेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन को जानेंगे। पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, पूछ क्या रहा है, वो हम जानेंगे, उसके बारे में बातें कर लेते हैं, तब हमें क्वेश्चन समझ में आए। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। यानी इसमें संगत और असंगत बताना है। तो संगत और असंगत बताने के लिए पहले हमें A1/A2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुलना करके। तो हम तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। इन इक्वेशन से तुलना करके A1A2, B1B2 और C1C2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम संगत असंगत चेक करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया हमको 3x प्लस के 2y = के 5, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन इसमें दिया गया है 2x माइनस के 3y = के 7। तो इन्हें पहले इस फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसको 3x प्लस 2y, ये प्लस 5 है, इस तरफ भेजेंगे तो -5 होगा = 0। इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे तो ये होगा 2x माइनस 3y, इसको इधर भेजेंगे तो -7 = 0। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इनके क्वेश्चन को जानेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर तुलना करते हैं तो यहाँ A1 की वैल्यू हो जाएगी 3, A1 की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, B1 की वैल्यू हो गई 2 और C1 की वैल्यू -5। A2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी 2, B2 की वैल्यू हो गई -3 और C2 की वैल्यू हो गई -7। तो यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे 2/-3 हो जाएगा और C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे -5/-7। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 5/7। तो देख लीजिए यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ हम ध्यान देंगे तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। यहाँ पर कभी भी 3/2 -2/3 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यानी कहेंगे अतः ये रेखाएं, देखिए ये कंडीशन प्रतिच्छेदी का होता है और यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो वो रेखाएं संगत कहलाएंगी। यानी हम कहेंगे अतः ये रेखाएं संगत हैं। हम आपको कंडीशन बताए थे कि प्रतिच्छेदी का कंडीशन हो या फिर यहां पर संपाती का कंडीशन हो, इन दोनों कंडीशन में रेखाएं संगत कही जाती हैं। हम फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। और समांतर का जो कंडीशन होता है, समांतर के कंडीशन रहेंगे तो हम बोलेंगे कि वो रेखाएं असंगत हैं। ये आपको बताए थे। तो अब उम्मीद है कि आपको इसको देखकर समझ में आ गया होगा कि ये रेखाएं क्यों संगत है। तो अब यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन हमारा तीसरे का पहला कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि सब में यही करना है। पीछे हम इसीलिए सारे क्वेश्चन बताएं, इसलिए कि संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी आप जानते रहेंगे तो संगत असंगत बता लेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन और बताते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको ये होमवर्क के रूप में देंगे हम। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इसका एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन फ्रैक्शन के रूप में दिया है, वो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात यदि हम करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया गया है पहला इक्वेशन 3/2 x प्लस के 5/3 y बराबर के 7। दूसरा है 9x माइनस के 10y बराबर के 14। तो इनको हम इसको लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y और ये इधर आएगा -7 = 0। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हम बनाएंगे तो यहाँ देखा जाए तुलना करने पर यहाँ a1 की वैल्यू मिलेगी 3/2, b1 की वैल्यू मिलेगी 5/3 और c1 की वैल्यू मिलेगी -7। a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू मिलेगी -10 और c2 की वैल्यू -14। इन्हें सॉल्व करेंगे a1 अपॉन a2 का मान निकालें तो 3/2 बटे को 9/1 करके इसको उल्टा कर लेंगे। 3/2 गुणे 1/9 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 यानी ये आ गया 1/2 6। इसके बाद b1 अपॉन b2 की बात करते हैं तो ये 5/3 बटे -10/1 कर सकते हैं, उल्टा कर लीजिए। 5/3 गुणे 1/-10, 5 दूनी के 10 तो ये हो गया -1/6। अब इसके बाद c1 अपॉन c2 की बात करते हैं तो -7/-14 ये इससे कट जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14 ये आ गया 1/2। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। देख लीजिए ये हमारा 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के, इसलिए हम कहेंगे अतः अभी बताएं कि ये जो कंडीशन होता है वो हमारा प्रतिच्छेदी का होता है। तो प्रतिच्छेदी होगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? संगत। अतः ये रेखाएं क्या हैं? संगत। असंगत के लिए बस ये दोनों बराबर होने चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। समांतर का कंडीशन आ जाएगा तो वो असंगत हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो इसमें बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपको होमवर्क के रूप में है, आप लगा कर आइएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम चौथे क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब आगे की ओर। अब देखिए चौथे क्वेश्चन की बात यदि हम करते हैं तो चौथे क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी संगत असंगत चेक करना और जो संगत है उसके लिए ग्राफ भी खींचना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। चौथे के पहले की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है x + y बराबर के 5 और दूसरा दिया है हमको 2x + 2y बराबर के 10। तो इसको हम लिख सकते हैं x + y - 5 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो तुलना कर लेंगे तो तुलना करने पर तुलना करेंगे तो तुलना करने पर देखिए यहाँ हमको क्या मिलेगा? यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ये 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ a1 की वैल्यू हो गई 1
B1 की वैल्यू हो गई 1 और C1 की वैल्यू हो गई -5। A2 की वैल्यू हो गई हमारी 2, B2 की वैल्यू हो गई 2 और C2 की वैल्यू हो गई -10। तो यहाँ अब निकालेंगे A1 अपॉन A2, तो ये 1/2 हो जाएगा। B1 अपॉन B2, तो ये 1/2 हो जाएगा। C1 अपॉन C2, तो ये हो जाएगा -5/-10। ये इससे कैंसिल, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, ये भी आ गया 1/2। हम कहेंगे यहाँ पर देखा जाए तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों बराबर है। तो अभी बताए थे कि जब तीनों बराबर होता है तो वो समपाती का कंडीशन होता है। अतः हम कहेंगे कि ये रेखाएं संगत हैं। संपातिक कंडीशन में भी संगत होता है, और संगत होगा तो ग्राफ खींचेंगे। और संगत के लिए हम बताए हैं, संपातिक कंडीशन बताए हैं कि ग्राफ खींचते समय एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आती है। तो हम ध्यान देंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। x डैश y डैश ओरिजिन। तो यहां से यदि हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो समीकरण एक से यदि हम सारणी को लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट ढूंढते हैं x y। x की वैल्यू यदि 0 लेंगे इसमें, तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5, और यदि y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। इसी प्रकार हमारा क्या समीकरण 2 से देखें, समीकरण 2 से भी सारणी हम ऐसे ही बनाएंगे। समीकरण 2 से भी हम सारणी ऐसे ही बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से बात करेंगे तो ये x ये y हो गया। देखिए समीकरण 2 में भी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y की वैल्यू 5, और इसमें भी 0 रखेंगे तो ये भी 5 आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। तो यहाँ से ध्यान देंगे यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 हमको यहाँ पर मिलेगी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 5। इसके बाद इसकी वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो ये मिलेगा हमको यहाँ, यानी 5, 0। इस पॉइंट्स को हम B मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5, 0। और यही हमारा दोनों के लिए मिलेगा। तो ये हो गया जैसे समीकरण 1 के लिए, और समीकरण दूसरे के लिए भी जो खोजेंगे तो उसका भी पॉइंट से ही है, तो वो भी हमारा इसी पर मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब ये रेखा जो है वो हमारा x + y = 5 को भी रिप्रेजेंट कर रही है, और यही रेखा हमारा 2x + 2y = 10 इसको भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का ग्राफ। तो अब देखा जाए तो ऐसे करेंगे तो संपातिक कंडीशन हम जानते हैं कि हर एक पॉइंट्स पर हमारा दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं, यानी अनंत हल मिलते हैं। तो इसका आंसर कई होगा, मतलब अनेकों हो सकता है। तो जैसे यहाँ 2 आंसर मिल रहा है 0 और 5, x की वैल्यू यहाँ से 0 मिल रही है और y की वैल्यू यहाँ से 5 मिल रही है, ऐसे अनेकों मिलेंगे। दूसरा जैसे आंसर मिल रहा है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो ऐसे कई आंसर मिलेंगे, इसके अनेक अनंत हल मिलेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारा ऐसे लगेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको लगाने आ गया होगा। देखिए सारे क्वेश्चन मक्खन हैं, बस आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को सीख जाइए। तो इसमें का आज क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम बताए हैं। बचे हुए इसमें 3 क्वेश्चन और है, वो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। वो क्वेश्चन आप करके आइएगा। यदि क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो आज हमारे साथ इतनी देर तक जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो आज बस इतना ही इस वीडियो में, यहीं पर हमारा अंत होता है। हमारे वीडियो का आज यहाँ पर अंत होता है। अब ये नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।